गुजरात में स्थानिक स्वराज्य के चुनाव हुए वो जाहिर हुए हैं। खास करके एनसीपी प्रदेश नेता महिला अध्यक्ष रेशमा पटेल हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। बेन, स्थानिक स्वराज्य की चुनाव के लिए तारीख भी जाहिर हो गई है, एनसीपी की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, स्थानिक स्वराज की तारीख भी जाहिर हो चुकी है और हमारी जो उम्मीदवारी पत्र भरने का जो प्रोसेस है वो भी हमने शुरू कर दिया है। हमने बहुत से उम्मीदवार गुजरात में घोषित किए हैं। महानगर पालिका भी यहाँ पे है। स्थानिक स्वराज में देखा जाए तो नगर पालिका, जिला पंचायत भी है। तो उन सब के लिए हमने प्रथम फेज में जो भी उम्मीदवार जाहिर किए थे और 5 तारीख तक हम महानगर के सभी उम्मीदवारों के आवेदन जो फॉर्म है वो सबमिट करवा देंगे और आगे की रणनीति प्रचार प्रसार किए प्रजा के बीच में जाके जो कार्य है वो शुरू करेगी। खास करके किस तरह के उम्मीदवार को एनसीपी ने सबसे ज्यादा प्राधान्य दिया है? क्योंकि जिस तरह से देखे जाए तो कहीं ना कहीं आप है तो वो लोग शिक्षित लोगों को टिकट देने की बात कर रहे हैं, तो एनसीपी ने सबसे ज्यादा कौन से उम्मीदवार को फोकस किया है? देखिए, शिक्षण से अगर सब कुछ होता, अगर नेतागिरी शिक्षण से होती तो आज इंजीनियर, डॉक्टर भी इस फील्ड में होते। मैं ऐसा मानती हूँ कि शिक्षण से ज्यादा जिसके दिल में शिक्षण तो होना ही चाहिए। शिक्षण हमारे देश की एक बेसिक है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें वो क्वालिटी होनी चाहिए जो घर के बाहर निकल के प्रजा के हित में कार्य करे, जो धूल मिट्टी के साथ खेल सकते हैं, जो धूप में घूम सकते हैं, जो प्रजा के प्रश्नों को आवाज दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो देखा है हमारे उम्मीदवारों में वो वही है कि वो जमीनी स्तर का होना चाहिए। भले ही उसका एजुकेशन थोड़ा बहुत कम है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए लोगों के लिए काम करने का एक जज्बा होना चाहिए। गरीब की पीड़ा को समझने की उसमें भावना होनी चाहिए। तो कहने का मतलब वो क्रांतिवीर के हिसाब से उसमें हमने देखा है कि उसमें जो भी है उसको क्रांति करने की इच्छा होनी चाहिए कि आज भारतीय जनता पार्टी की ठोकशाही के सामने खड़े हैं। चाहे बहुत से नीति नियमों के दायरे में प्रजा को लूटा जा रहा है, मास्क के नीति नियम के दायरे में, तब वो आवाज उठाए। उसको डर नहीं लगना चाहिए सिस्टम का, जेल में जाने का डर नहीं लगना चाहिए। तो उस हिसाब से हमने अपने सभी उम्मीदवारों को जाहिर किया है जो प्रजा के लिए काम कर सके, जो कुछ रेवोल्यूशन की उसकी विचारधारा हो, उस टाइप के कैंडिडेट को हमने सिलेक्ट किया है। जी, खास करके पहली बार एनसीपी स्थानिक स्वराज्य की इलेक्शन है वो लड़ रही है, साथ में आप भी पहली बार गुजरात से लड़ रही है, सभी जगह से लड़ रही है। बीजेपी का दबदबा महानगरों में रहा है, एनसीपी किस तरह से रणनीति रहेगी एनसीपी की? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत से विरोध कर चुके हैं और करते रहेंगे। बात आती है इलेक्शन चुनाव में कैसे हम प्रजा के बीच में जाएंगे, तो हमने हमारा मैनिफेस्टो तैयार किया है। जो मैनिफेस्टो सिस्टम को सबसे पहले सुधारने के तौर पे कैसे काम किया जाए, उस बेस पे हम प्रजा के बीच जाएंगे। बात आती है कैसे जीता जाए, तो मुझे इतना समझ में आता है कि चुनाव सिर्फ नेताओं को जिताने के लिए नहीं होता, ये प्रजा के पक्ष में एक स्वराज स्थापने का एक चुनाव है। रोड, रास्ता, पानी जैसे बात के जो प्राथमिक सुविधा है, जो टैक्स पेयर्स है, जो बहुत सालों से टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो कर वसूलने के बाद भी उन लोगों को इन सब सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। तो इन सब की अवेयरनेस के साथ हमारा जो योद्धा है, जो एनसीपी का सैनिक है, वो मैदान जंग में जाएगा और हम डोर टू डोर जाएंगे। हमने जो मैनिफेस्टो तैयार किया है वो लोगों के हाथ में हमारा संकल्प पत्र हम देंगे और उसको समझाएंगे कि ये लड़ाई कोई पक्षा पक्षी की नहीं है, ये लड़ाई स्थानिक स्वराज की, आपके अधिकार की लड़ाई है। आपको पता होना चाहिए कि किस पार्टी के विचारों को आपको समर्थन देना है, किस योद्धा को आपको चुनना है। तो एक अवेयरनेस के साथ हम जाएंगे। हम सिर्फ अपनी पार्टी को वोट दो इस भाषा का प्रयोग कभी नहीं करते। हम बोलते हैं कि हम आपके लिए जो काम करना चाहते हैं वो कार्य हमारे पास है। हम भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ और सिर्फ टिक्का ही नहीं करते, हम वो क्यों उसका विरोध कर रहे हैं, हम क्यों उसके खोखले कार्य को उजागर कर रहे हैं, उसका हम उसको कारण देते हैं। तो इस टाइप से हम लोगों के बीच जाएंगे और हमारा जो मैनिफेस्टो है, जो संकल्प घोषणा पत्र है, जो संकल्प पत्र है, वो हम लोगों के बीच में रख के प्रचार प्रसार हमने शुरू किया है और हमें पूरा विश्वास है कि जनता हम पे विश्वास करेगी। खास करके बीजेपी को ही हराना है, इस तरह का एनसीपी का मुद्दा रहेगा क्या? डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिली है, लेकिन अगर उसके प्रदेश अध्यक्ष ऐसा बोलते हैं कि 182 सीट हम जीत जाएंगे, उसका मतलब कि संवैधानिक तौर पे उसने संवैधानिक जो भी बयानबाजी करते हैं वो असंवैधानिक है। तो कहने का मतलब इतना अभिमान, इतना प्रजा से भी ऊपर कि हम आपके बाप है, ऐसा जो एटीट्यूड है, उसके सामने लड़ना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमारे देश की लड़ाई है, हमारे लोकशाही में अधिकारों की लड़ाई है, लोकशाही में लोकशाही बचाव की लड़ाई है।
इसलिए डेफिनेटली हम भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े, क्योंकि सत्ता उसके पास है, जो भी लेना है उसके पास से लेना है। बाकी विरोध पक्ष तो विरोध करते रहेंगे और आवाज उठाते रहेंगे। तो हम भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ने के लिए और उसकी कूटनीति को पछाड़ने के लिए हम मैदान जंग में है। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभिमान से तरबोर भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी तरह से लोगों के हित की बात करते रहते हो, जाहिर मन से इसे प्रचार करते हैं कि हमारा पेज प्रमुख का कार्ड दिखाओगे तो पुलिस आपको कुछ नहीं कर पाएगी। उसका मतलब क्या है? आम जनता को लाठियां खाने के लिए आप छोड़ देते हो और आपका कार्यकर्ता को आप प्रोत्साहित करते हो कि आपको कहीं पर भी गुंडागर्दी करने का अधिकार है, आपको कानून भंग करने का अधिकार है, आपको संवैधानिक संस्थाओं के धज्जे उड़ाने का अधिकार है। तो इन सब बातों के सामने हम लड़ रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को हम नहीं गिराएगी, जनता गिराएगी। जनता के साथ जो अन्याय हुआ है, जनता को कोरोना काल में भी जो मानवता पे उसके साथ जो बिजनेस हुआ है और खुद की तिजोरी भरी है सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने, तो बस उसके खिलाफ जनता खड़ी है। हमें तो एक माध्यम बनना है कि हाँ, हम हैं आपके साथ और हमारे माध्यम से सुशासन का स्थापन कर सकते हैं। तो बस उसी आशा और उम्मीद के साथ हम लोगों के बीच जाएंगे, उसी जज्बा और हिम्मत के साथ हम लोगों को परिवर्तन के इस पवन में भागीदारी बनने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आखिरी सवाल, भाजपा ने जाहिर किया है कि 60 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उनको टिकट नहीं दी जाएगी, 3 टर्म से जो जीत रहे हैं उनको टिकट नहीं दी जाएगी। खास करके अभी यादी जाहिर नहीं हुई है, तो एनसीपी क्या बीजेपी के इस नेताओं को अपनाएगी, इस टिकट दे सकती है? आपका क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के लिए जो भी कुछ करती है करने दीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम उसके पार्टी में से आए हो या कांग्रेस से आए हो या अन्य कोई पक्ष से आए हो, उसमें रहेंगे युवा नेता, महिला नेता जो सक्षम है, मजबूत है, कार्यकर्ता के तौर पे सेवा कर चुके हैं। तो डेफिनेटली हमारी पार्टी उन सभी योद्धाओं को जो दिल से काम करना चाहते, जो लोगों के लिए काम करना चाहते, जो जी हजूरी करना नहीं चाहते, उन सबको हम वेलकम करते हैं। क्योंकि ये पक्ष लोकशाही तौर पे हमारा पक्ष एक लोगों के लिए बना हुआ है। यहाँ पे हर किसी को आने का अधिकार है, लेकिन छल कपट दंभ और लालच लोभ से नहीं, सेवा करने की भावना से आएंगे तो हम उसको वेलकम करेंगे। खास करके उनको टिकट दी जाएगी एनसीपी में से? नहीं, टिकट देने का सवाल ही नहीं है। टिकट तो उसके बहुत सी उसकी सेंस प्रक्रिया होती है, उसमें हमें लगेगा कि जनता के लिए कार्य कर सकेंगे, जनता के पक्ष में बैठेंगे। हम तो चाहते हैं कि भले हमारे पक्ष में ना बैठे, उसको लगे कि भाई जनता के पक्ष के कुछ नियमों के खिलाफ भी बोलना पड़े तो बोल सकते, क्योंकि हम लोकशाही में मानते हैं, हमारे पक्ष में भी लोकशाही है। हमारा कार्यकर्ता अगर चाहे कि पक्ष को भी बोलना है कि जनता के लिए अहित हो रहा है तो वो बोल सकता है। इतनी हमने फ्रीडम दे के रखिए। तो डेफिनेटली हम जो कैंडिडेट लेंगे उसमें वो सब गुण होने चाहिए जो जनता के पक्ष में है, ना कि हमारे पक्ष में। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक किया है, खुद के पक्ष को कॉर्पोरेट कंपनी बना दिया है और खुद की कॉर्पोरेट कंपनी कैसे बड़ी हो, कैसे लोगों को लूट सके, कैसे अधिकारों को खत्म करके अपनी राजाशाही से भी मैं थोड़ा ज्यादा बोलना चाहूंगी कि ठोकशाही कैसे स्थापित कर सके, उस हिसाब से वो काम करिए। उसके सामने हम लोकशाही ढब से एक संविधान की दायरे में रह के हम स्थापना करना चाहते हैं स्थानिक स्वराज में जनता राज का। खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे अभी कहीं ना कहीं बीजेपी का दबदबा नहीं देखने को मिला है। अगले चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस को सफलता मिली थी। एनसीपी ग्रामीण क्षेत्र को किस तरह से देखती है? हम सबसे ज्यादा मानते हैं जो भेदभाव भारतीय जनता पार्टी ने किया है शहरी विकास में मेट्रो और बुलेट ट्रेन देके, और गांव में जाए तो उसमें रोड रास्ते के भी कुछ सही नहीं होते, प्राथमिक शालाओं में भी वही अंधाधुंधी चल रही है, हॉस्पिटलों का भी कोई ठिकाना नहीं होता। मतलब बेसिक थिंग से आज भी हमारा गांव बहुत शोषित पीड़ित है। खेडूत की बात करें तो वो खेडूत पूरे दिन मेहनत मजदूरी करता है, लेकिन उसके हक में बोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कुछ नहीं है। तो इन सब दायरों को लेकर हम मानते हैं कि पंचायत चुनाव सबसे बहुत ज्यादा होता है, स्थानिक स्वराज की चुनाव सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि वो गांव का राजा होता है। तालुका पंचायत की बात करूं तो 3-4 गांव का वो राजा होता है। तो जो परिवर्तन की लड़ाई हम लड़ते हैं वो छोटे छोटे पार्ट से ही होती है। तो जो चुनाव है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। हम एमएलए और एमपी के चुनाव को इतना महत्व नहीं मानते जितना महत्व जिला पंचायत और तालुका पंचायत में खड़ा उस खेडूत के चुनाव को महत्व मानते हैं, और हम सबसे ज्यादा खेडूतों को उसमें स्थान देंगे।
युवाओं को स्थान देंगे, महिलाओं को स्थान देंगे, ताकि वो अपने गांव को सुधार सके। गांव को सफलता मिलेगी, गांव की सुशासन व्यवस्था स्थापित होगी, तभी वो तालुका अच्छा बनेगा, तभी वो जिला अच्छा बनेगा, और जिला अच्छा बनेगा तभी हमारा सौराष्ट्र और हमारा राज्य अच्छा बनेगा। और इसीलिए हम इस चुनाव को बहुत महत्व देते हैं और सभी युवाओं को, महिलाओं को आह्वान करते हैं कि आइए और लीडरशिप लीजिए, एक परिवर्तन की लड़ाई में आप एनसीपी के साथ जुड़िए। खास करके रेशमा पटेल थे, जो महिला प्रदेश अध्यक्ष है गुजरात के एनसीपी के, उन्होंने हमारे साथ बात की। स्थानिक स्वराज्य के जो चुनाव है उनको सबसे ज्यादा एनसीपी ने महत्व दिया है, जबकि विधानसभा और साथ में जो संसद है, लोकसभा, उस चुनाव को कहीं न कहीं नजरअंदाज करने की भी बात हुई है। जबकि सबसे ज्यादा किसानों को कहीं न कहीं प्रोत्साहन देने की बात भी एनसीपी द्वारा करने में आई है। तभी आगामी दिनों में देखने को रहेगा कि एनसीपी को स्थानिक स्वराज्य की चुनाव में कितनी सफलता प्राप्त होती है। राजकोट से भावेश सोंदरवा, ईटीवी भारत। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ઈટીવી ભારત એપ।